क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जो साधारण इंसानों की पहुंच से परे है। यह स्थान है सिद्धाश्रम, जो एक रहस्यमय लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आश्रम है। लेकिन यह स्थान कहाँ है? इसे गुप्त क्यों रखा गया है? और यहाँ तक पहुँचने का मार्ग क्या है? आइए आज हम सिद्धाश्रम के रहस्यों पर एक गहरी नजर डालें। सिद्धाश्रम हिंदू धर्म के सबसे गुप्त और रहस्यमय स्थानों में से एक है। इसे ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज का मतलब है ज्ञान का केंद्र। यह नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ ज्ञान और ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुँचना संभव है। यह स्थान भौतिक संसार से परे है और साधारण लोगों की समझ और दृष्टि से छिपा हुआ है। सिद्धाश्रम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह एक दिव्य अवस्था भी हो सकता है, जहाँ आत्मज्ञान, साधना और आध्यात्मिक चेतना अपने शिखर पर पहुंच जाती है। इसे विस्तार से समझते हैं। सिद्धाश्रम को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच स्थित है। यहाँ ऋषि मुनि, योगी और दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। इसे एक स्वर्गीय स्थान कहा गया है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान, आत्मा की शुद्धि और अमृतत्व के रहस्यों का अध्ययन और साधना की जाती है। यह स्थान किसी मानव निर्मित संरचना जैसा नहीं है, बल्कि प्रकृति के भीतर ही अपनी दिव्यता को समेटे हुए है। सिद्धाश्रम का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। महाभारत में इसे एक रहस्यमय आश्रम के रूप में वर्णित किया गया है, जहां महर्षि वशिष्ठ साधना करते हैं। वेदों में इसे तपस्या का अंतिम लक्ष्य माना गया है। कौन पहुंच सकता है सिद्धाश्रम में? सिद्धाश्रम तक पहुंचना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है। केवल वे लोग जो गहन तपस्या, साधना और आत्मनियंत्रण में पारंगत होते हैं इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह स्थान साधकों की मानसिक और आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम स्तर पर स्थित है। तो क्या साधारण लोग इसे देख सकते हैं? साधारण लोग इस स्थान को देख नहीं सकते, क्योंकि यह भौतिक आंखों से परे है। इसे केवल दिव्य दृष्टि या आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से देखा जा सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से कुछ योगी सिद्धाश्रम की ऊर्जा और दिव्यता को अनुभव करने का दावा करते हैं। वे इसे अपने ध्यान में देखते हैं और वहां की ऊर्जा को महसूस करते हैं। इसके लिए वर्षों की तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है। क्या यह एक भौतिक स्थान है? सिद्धाश्रम को शास्त्रों में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में वर्णित किया गया है। भौतिक रूप में इसे हिमालय की गहराइयों या कैलाश पर्वत के पास स्थित माना जाता है। आध्यात्मिक रूप में यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सिद्धाश्रम एक अदृश्य स्थान है जो केवल योग्य साधकों के लिए प्रकट होता है। यह एक ऐसी जगह है जो सामान्य लोगों की दृष्टि और भौतिक विज्ञान के नियमों से परे है। सिद्धाश्रम को एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था के रूप में भी देखा जाता है। यह आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि और आत्मा की दिव्यता की चरम सीमा है। इसे प्राप्त करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। सिद्धाश्रम तक पहुंचने का मार्ग। सिद्धाश्रम तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत जटिल और गहन साधना से भरा हुआ है। इसे प्राप्त करने का पहला कदम है आत्मशुद्धि। साधक को अपने मन और शरीर को संयमित करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान की उच्चतम अवस्था में साधक अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य कुंडलिनी जागरण है, जो साधक को उसकी दिव्य चेतना से जोड़ती है। तपस्या इस मार्ग का सबसे कठिन चरण है। साधक को अपने जीवन से सभी भौतिक सुखों का त्याग कर हिमालय की गुफाओं या अन्य एकांत स्थानों में जाकर कठोर तपस्या करनी होती है। यह प्रक्रिया केवल एक दिन या महीने में पूरी नहीं होती, इसमें वर्षों लग सकते हैं। साधना के दौरान साधक को अपनी इच्छाओं, विकारों और मोह माया से पूरी तरह मुक्त होना होता है। यही नहीं, इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गुरु साधक को सही दिशा में ले जाते हैं और उसे साधना की गहराइयों को समझने में सहायता करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, जिससे साधक में दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। सिद्धाश्रम तक पहुंचने के लिए साधक को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद सशक्त होना पड़ता है। मनुष्य के भीतर क्रोध, मोह, ईर्ष्या और लोभ जैसे विकार होते हैं जो उसकी साधना में बाधा बनते हैं। साधक को इन सभी विकारों से मुक्त होकर अपने मन को पूरी तरह साधना और आत्मा के विकास पर केंद्रित करना होता है। आत्मनियंत्रण और भक्ति भी इस मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भक्ति के माध्यम से साधक ईश्वर से जुड़ता है और उनकी कृपा से सिद्धाश्रम के द्वार खोलने की क्षमता प्राप्त करता है। इसके साथ ही साधना के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। साधक को शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए और तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। उसकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए और पवित्रता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह माना जाता है कि हिमालय की गुफाएं
और वहां का दिव्य वातावरण साधकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। इन गुफाओं में दिव्य ऊर्जा का केंद्र होता है जो साधक की साधना को और प्रभावी बनाता है। सिद्धाश्रम तक पहुंचने का यह मार्ग केवल भौतिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों में जाकर स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह स्थान उन साधकों का अंतिम लक्ष्य होता है जिन्होंने अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की हो। यह स्थान केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुभव भी है जो साधक को उसकी आत्मा के उच्चतम सत्य से परिचित कराता है। यह स्थान न केवल हमारी पुरानी परंपराओं और धर्म का प्रतीक है बल्कि यह आत्मा के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। सिद्धाश्रम का रहस्य हमें अपने भीतर छिपी दिव्यता और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इस पवित्र स्थान का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि आत्मा की यात्रा अनंत है और इसे समझने के लिए साधना और तपस्या ही मार्ग है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।